श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। अब आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण का चौथे स्कंद का 31वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। 31वें अध्याय में सोमदक्ष को राज गए प्रचेता विपिन को मोक्ष मार्ग के काज। मैत्रेय जी बोले कि जब राज कार्य करते करते और संसार के सुख भोगते सहस्त्रों वर्ष बीत गए, तब प्रचेताओं के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवत वचन का शीघ्र स्मरण कर पुत्रों पर अपनी स्त्री को छोड़ संन्यास ले दंड धारण कर घर से वन को चल दिए। सब प्राणियों मात्र में जिनका आत्मज्ञान है, वह ब्रह्म यज्ञ में दीक्षित होकर पश्चिम दिशा में समुद्र के तीर पर जिस आश्रम में जाजली नामक ऋषि सिद्ध हुए थे, वहां जाकर तप करना आरंभ किया। प्राण मन वचन जीत कर दृष्टि को वश में कर दृढ़ आसन लगाए शांत समान विग्रह हो निर्मल पर ब्रह्म में आत्मा को निश्चिंत कर वहां कुछ काल व्यतीत किया। तो भ्रमण करते करते नारद जी वहां आए कि जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति किया करते हैं। नारद जी को आता देखकर प्रचेताओं ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और आदर सत्कार से यथा योग्य पूजन करके मुख से सुख से बैठे हुए नारद जी से प्रचेताओं ने कहा। प्रचेता बोले कि हे देवर्षि, आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ। धन्य है हमारा भाग्य जो आपने मंगलमय दर्शन हमको दिया। हे ब्रह्मन, जैसे सूर्य का आगमन अभय के लिए है, ऐसे ही आप भी त्रिलोकी का भय दूर करने के लिए विचरते हो। हे प्रभु, शिव जी ने और विष्णु भगवान ने जो ज्ञान हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घर के प्रसंग में आसक्त होकर भूल गए। इसलिए वह अध्यात्म ज्ञान हमसे कहो जिससे तत्व ज्ञान का दर्शन हो, जिस ज्ञान से इस महादुस्तर संसार सागर से सहज में हम पार उतर जाएं। मैत्रेय जी बोले कि भगवान नारद मुनि की प्रचेताओं ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब महाकीर्तिमान भगवान नारद जी उत्तम श्लोकों में जिनकी आवेशित आत्मा वे प्रचेताओं से बोले। नारद जी बोले कि इस विश्व में विश्व के आत्मा विश्वनाथ भगवान वासुदेव की सेवा जिनसे बन सके, उन्हीं पुरुषों का जन्म कर्म आयु मन और वचन सफल हैं। अपने स्वरूप के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सेवा और उनका आत्मज्ञान हो सके तो शुक्ल शुद्ध माता पिता से प्रथम जन्म, सावित्र यज्ञोपवीत होने से दूसरा जन्म और याज्ञिक यज्ञ की दीक्षा लेने से तीसरा जन्म, इस 3 प्रकार के जन्म होने से क्या फल हुआ, अर्थात क्या प्रयोजन निकला, और देवताओं के समान आयु होने से भी क्या लाभ हुआ। अनेक शास्त्र सुनने से, तप करने से, वाणी के वाक्य विलास से, चित्त की वृत्तियों के वश करने से, निपुण बुद्धि से, जितेंद्रिय मन से, प्राणायाम आदि योग से, सांख्य शास्त्र के ज्ञान से, संन्यास मत के लेने से, वेद पाठ के करने से और श्रेय मांगलिक कृत्य करने से क्या होता है, अर्थात जो आत्मा के प्रसन्न करने वाले भगवान वासुदेवी प्रसन्न न हुए तो इन साधनों से कुछ नहीं होता। सबका सिद्धांत यह है कि सब शुभाचरणों से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब जीव मात्र के हरि ही आत्मा है और फलों में प्रधान और अंतिम फल केवल आत्मा ही हैं और सब पदार्थ आत्मा के लिए ही हैं। सब जीव मात्र में जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो परमात्मा सब अविद्या का विनाश करके निज स्वरूप को प्रकाशित करता है, वही आनंद का दाता सबका प्रिय है। इसलिए परमात्मा की सेवा और आत्मज्ञान को हो जाए तो सब सफल हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के गुदे, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्र आदि सब तृप्त हो जाते हैं, और जैसे मुख द्वारा भोजन करने से प्राण रूप हो सब इंद्रियों की तृप्ति को करता है, ऐसे ही अच्युत भगवान की पूजा करने से सब देवता मात्र की पूजा हो जाती हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जल सूर्य से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में समय पाकर वह जल सूर्य में
ही लय हो जाता है। ऐसे ही भूमि में जितने जीव मात्र हैं वे और जो स्थावर जंगम हैं वे सब श्री नारायण में लीन हो जाते हैं। यह जो विश्व है परमात्मा का सर्व उपाधि रहित स्वरूप है, क्योंकि यह सब जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ही जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर हैं, किसी समय दृष्टि आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा में जगत किसी समय स्वरूप ज्ञान रहने से दिखा जाता है। जैसे जागृत अवस्था में सब प्राण इंद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उन सब की शक्ति निर्बल हो जाती हैं। ऐसे ही अज्ञान के समय जगत दृष्टि आता है, परंतु ज्ञान होने से उसका किंचिन मात्र भी चिन्ह नहीं रहता। पंचभूत इंद्रियां और उनके देवताओं का भेद, ब्रह्म, दिव्य, क्रिया, ज्ञान, ये सब भगवान के स्वरूप से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप का होने से यह संपूर्ण भ्रम दूर हो जाते हैं। हे प्रचेताओं, आकाश में जैसे मेघमंडल कभी तम रूप कभी प्रकाश रूप दिखाई देते हैं और फिर पीछे उसी में लय हो जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान दृष्टि से यह रज तम सत्व देखने में आते हैं। जब ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस संसार का प्रवाह है, ज्ञान से लीन और अज्ञान से फिर भासने लगते हैं। इसलिए सब जीव मात्र में एक आत्मा, सब देहधारियों में काल प्रधान पुरुष परेश अपने तेज से सबके कारण हैं, जिनके सत्य स्वरूप का ज्ञान होने से संसार का प्रवाह कभी देखने में नहीं आता। ऐसे परमात्मा को दृढ़ भाव से अपना आत्मा समझकर परोक्ष रीति से साक्षात उसका भजन करो और संकल्प विकल्प अद्वय जिससे दूर होता है, द्वय आत्मवाद जिसमें उपराम को प्राप्त होता है, ऐसे अनादि मध्य अंत रहित निरंतर आनंद मात्र ज्ञान घन परमात्मा को इस दिव्य दृष्टि से भजो। सब जीव मात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो, क्योंकि सब इंद्रियों को शांत रखने से जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लोक, धन और पुत्र की तृष्णा सब जिस शरीर में से दूर हो गई, ऐसे निर्मल मन अंतःकरण में निरंतर वर्धित भावना से बुलाए हुए निज जनों के वश में रहने वाला जो व्यापक आत्मा छिद्रवत अक्षर ब्रह्म है, वह भक्तों के हृदय में से कभी अलग नहीं होता। जिनकी बुद्धि निंदित है उनकी की हुई पूजा को भी भगवान कृष्ण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। मतलब जिनकी बुद्धि निंदित है उनकी की हुई पूजा को भी भगवान ग्रहण नहीं करते, तो वे निर्धन के धनदाता श्री कृष्णचंद्र गिरिधारी भक्ति हितकारी परम रसज्ञ हैं। यश, धन, कुल, कर्म के मद से जो लोग महान निष्किंचन भगवत भक्तों का तिरस्कार करते हैं और उनको त्याग देते हैं, अपनी सेवा करने वाली श्री महालक्ष्मी और लक्ष्मी की इच्छा करने वाले ब्रह्मादिकों को, राजाओं को अथवा देवताओं को सबको त्यागते हैं, अब अपने से ही पूर्ण है, निज भृत्य स्वरूप में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को कौन कृतज्ञ पुरुष त्याग सकता है? अर्थात कोई नहीं त्याग सकता। श्री मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार चतुरानन ने नन के पुत्र देवर्षि प्रचेताओं को यह आख्यान और इसके अतिरिक्त और भी अनेक कथा सुनाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और प्रचेता भी नारद जी के मुख से त्रिभुवन के पाप नाशक श्री नारायण का सुयश सुनकर उनके चरणारविंद का ध्यान करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे विदुर जी, जिसमें श्री नारायण का वर्णन है सो प्रचेता और नारद जी का संवाद रूप आख्यान जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने प्रीति सहित तुमसे कहा। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद का वंश तुमको मैंने सुनाया। अब हे नृपोत्तम, अब राजा प्रियव्रत के वंश
जिसका वर्णन करता हूँ सो सुनो। जो राजा प्रिव्रत नारद जी से आत्मविद्या सीख कर फिर पृथ्वी पर आए और अंत समय सब पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों को विभाग कर परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त हुए। श्री मैत्रेय जी से वर्णित श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की यह सतकथा विदुर जी सुनकर भक्ति की वृद्धि के प्रभाव से नेत्रों से अश्रु बिंदु बहाने लगे और मैत्रेय जी के चरणार बिंदुओं को सिर पर और श्री कृष्ण के पदाम्बुजों को हृदय में धारण किया। विदुर जी बोले कि हे महायोगिन, हे महामुने मैत्रेय जी महाराज, हे दीन दयालु करुणा कर भक्तों की रक्षा करने वाले, आपने अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकार से पार करने वाला मार्ग मुझको दिखा दिया जहाँ किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं, जिससे विरक्त पुरुषों का जीवन मूल भगवान वासुदेव के स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडु कुलभूषण, शांत चित्त वाले विदुर जी इस प्रकार महामुनि मैत्रेय जी को नमस्कार कर उनसे आज्ञा ले अपने सूरज जनों के देखने की अभिलाषा से हस्तिनापुर को गए। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणारविंद में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे राजाओं के चरित्र जो सुनते हैं वे आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे राजा परम भक्त थे और श्री भगवान के नाम का निशिवासर ध्यान करते रहते थे और उसी को वेद का सार समझकर संसार को स्वप्नवत मानते थे। इसलिए जो हरि के भक्त हैं वे संसार में धन्य हैं। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषाटिकायां प्राचेत सोपाख्यान वर्णनम नाम 31 अध्याय। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद भी संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।